सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें यह बताया गया है कि जो त्यागपूर्ण जीवन शैली को अपनाता है उसका सदा कल्याण होता है, लेकिन जो लोभ और ईर्ष्या द्वेष करता है उसे उसका बुरा फल भुगतना पड़ता है। यह कहानी बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 के 7वें पाठ में दिया गया है, जिसका नाम है त्यागस्य फलम शुभम, अर्थात त्याग का फल कल्याणकारी होता है। तो चलिए कहानी में ही हम लोग देखते हैं कि त्याग का फल किस प्रकार कल्याणकारी होता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम अधोलिखित बिंदुओं से अवगत होंगे। पहला, कथा का भावपूर्ण वाचन करने और भावार्थ समझने में सक्षम होंगे। दूसरा, पाठ में आए श्लोकों का सस्वर वाचन करने में सक्षम होंगे। तीसरा, पाठ के भाव को समझकर त्यागपूर्ण जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित होंगे। त्यागस्य फलम शुभम, अर्थात त्याग का फल शुभ यानी कल्याणकारी होता है। कहानी बच्चों इस प्रकार है। अस्ति एकः मसमानो नाम ग्रामः। मसमान नाम का एक गांव था। ग्रामात् बहिः एकम शिव मंदिरम आसीत्। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। तस्मिन् मंदिरे एकः धार्मिकः सत्यनिष्ठः अर्चकः प्रतिवसति स्म। उस मंदिर में एक धार्मिक और सत्यनिष्ठ पुजारी रहता था। अर्चकः कहा जाता है पुजारी को, जो पूजा पाठ करवाता है। अर्चकस्य नाम श्री गुणानन्दः। पुजारी का नाम श्री गुणानंद था। यथा नाम तथा गुणम इति कथनम तस्य उपरि चरितार्थम भवति स्म। जैसा नाम वैसा गुण, यह कथन उसके ऊपर चरितार्थ होता था। अर्थात उसका नाम था श्री गुणानंद और उसके अंदर उसी प्रकार गुण भी थे, यानी कि वह गुणवान भी था। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण भी था। ईश्वर उपासना एवं जीवन उद्देश्यम इति तेन स्वीकृतम। ईश्वर की उपासना करना ही अपने जीवन का उद्देश्य उसने स्वीकार किया था, यानी कि वह ईश्वर की सेवा करता था, ईश्वर की उपासना करता था और यह मान लिया था कि उसके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की उपासना करना ही है। एकदा अर्चकः मन्दिरसम्मुखे विद्यमाने सरोवरे स्नानं कृत्वा मंदिरं प्रति गच्छति। एक बार वह पुजारी मंदिर के सम्मुख स्थित सरोवर में स्नान करके मंदिर की ओर जा रहा था। तदा मार्गे एकेन लघु स्थाणुना तस्य पादे आघातः प्राप्तः। एक बार जब वह स्नान करके मंदिर की ओर जा रहा था तो मार्ग में एक लघु स्थाणुना का अर्थ होता है छोटी खूंटी। एक छोटी खूंटी से उसे ठेस लगी, यानी कि उसके पैरों में चोट लगी। यदा अर्चकः तं खनित्वा अपसारितवान् तदा तत्र तेन एकः कनककलशः दृष्टः। और जब उस खूंटी से उसे चोट लगी तो उसने उसे खोदकर खनित्वा वहाँ से हटा दिया। अपसारितवान, उस खूंटी को मिट्टी कोड़कर वहाँ से हटा दिया। तदा तत्र तेन एकः कनककलशः दृष्टः। और जब उसने उस खूंटी को वहाँ से हटाया तो उसने वहाँ पर एक सोने का घड़ा देखा। कलशे अनेकाः स्वर्ण मुद्राः आसन। और उस घड़े में उसने देखा कि अनेक सोने के सिक्के थे। घड़ा भी सोना का था
और घड़े के अंदर अनेक सोने के सिक्के थे, स्वर्ण मुद्राः। सः अचिन्तयत्, उसने सोचा, यत् कि इदं धनं मम न अस्ति, यह धन मेरा नहीं है, अतः इदं न ग्रहणीयम्, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए। ऐसा उस पुजारी ने सोचा। सः गृहं गत्वा तां वार्तां स्वभार्याम् अकथयत्, और घर जाकर उसने उस बात को अपनी पत्नी से कहा। स्वभार्याम यानी कि अपनी पत्नी से कहा। किस बात को? वही कि उसने उस खूंटी को हटाया तो वहाँ पर उसने एक सोने का घड़ा देखा जिसमें अनेक सोने के सिक्के थे। तस्य भार्या अपि अतीव सत्यव्रता आसीत्, उसकी पत्नी भी बहुत ही सत्यव्रती थी। यानी कि जैसा वह पुजारी था, धार्मिक और सत्य का आचरण करने वाला, उसी प्रकार उसकी पत्नी भी थी। तया उक्तम, उसके द्वारा कहा गया, परधनम न ग्रहणीयम, दूसरे के धन को नहीं लेना चाहिए। यतो ही, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक श्लोक के माध्यम से कहा, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। अर्थात मातृवत यानी कि माता के समान, परदारेषु दूसरे की पत्नियों में, परदारेषु का अर्थ होता है दूसरे की पत्नियों में, परद्रव्येषु यानी कि दूसरे के धन में, लोष्टवत यानी कि ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों में जो स्वयं को देखता है, अपनी आत्मा को देखता है, जह पश्यति जो देखता है, सह पंडिता वह पंडित है। कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरे की पत्नी को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, वही पंडित है, वही विद्वान है। इस श्लोक का भाव है कि जो व्यक्ति दूसरे की माँ, बहन, बेटी पर बुरी नज़र नहीं डालता है, बल्कि उसका सम्मान करता है, उसे आदर पूर्ण दृष्टि से देखता है, तथा जो दूसरे के धन पर लालच भरी दृष्टि ना डालकर उसे तुच्छ समझता है, ढेले पत्थर के समान समझता है, और जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वही इस दुनिया में पंडित है, विद्वान है या सज्जन है। ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। इसलिए हमें दूसरे के धन को नहीं लेना चाहिए। परंतु सा सरल स्वभावतया तां वार्तां निज प्रतिवेशिनीम अकथयत, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी, तो उसी सरल स्वभाव के कारण उसने उस बात को अपनी पड़ोसन से कह दिया। किस बात को? वही कि उसके पति ने एक सोने का घड़ा देखा है जिसमें अनेक सोने के सिक्के हैं। प्रतिवेशिनी स्वपतये धनपालाय वार्तां न्यावेदयत, और उसकी पड़ोसन ने अपने पति धनपाल से उस बात को कह दिया। तां वार्तां श्रुत्वा लोलुपः धनपालः तत्र अगच्छत् यत्र कनककलशः आसीत्, और उसकी बात को सुनकर यानी कि अपने पत्नी की बात को सुनकर वह लालची धनपाल, लोलुपः कहा जाता है लालची को, वह लालची धनपात वहीं पर गया यत्र कनक कलशः आसीत्, जहाँ पर सोने का घड़ा था। सः मृत्तिकाम् अपसार्य अपश्यत्, हा हन्त किमिदम् अस्मिन् कलशे भयंकराः वृश्चिकाः सन्ति। और जब उसने वहाँ से मिट्टी को हटाया, अपसार्या हटा कर देखा, तो क्या देखता है कि अरे ये क्या, इसमें तो भयंकर बिच्छू हैं। वृश्चिकाः कहा जाता है बिच्छुओं को, इसमें तो भयंकर बिच्छू हैं।
अनेके वृश्चिकाः तस्य हस्ते दंशितवन्तः, और अनेक बिच्छुओं ने उसके हाथों में डंक मार दिया, उसे काट लिया। धनपालः क्रुद्धः जाता, तब धनपाल जो है वह क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसने तो सुन रखा था कि वहाँ पर एक सोने का घड़ा है और उसमें अनेक सोने के सिक्के हैं। तो वह लालच भरी दृष्टि से वहाँ गया, यानी कि वह वहाँ से सोना का सिक्का लेना चाहता था। तो जब उसने मिट्टी हटाकर वहाँ पर देखा तो उसे घड़े में सिक्के नहीं दिखाई पड़े, बल्कि भयंकर बिच्छू दिखाई पड़े, और बिच्छुओं ने उसके हाथों में डंक भी मार दिया। तब वह क्रोधित हो गया। सह अचिंत्यत, और उसने सोचा, अयम अर्चकः मिथ्यावादी, यह पुजारी तो झूठा है। माम वंचयितुम तेन इदम कार्यम कृतम, उसने मुझे ठगने के लिए ऐसा कार्य किया है। वंचयितुम यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, उसने मुझे ठगने के लिए ऐसा कार्य किया है। इस प्रकार से वह धनपाल जो है वो सोचा। अहम अपि तम दंडम ददामी, मैं भी उसे दंड दूंगा, ऐसा उसने सोचा। सह अर्चकस्य गृहस्य छदिम आरुह्य तम कलशम अधोमुखम कृत्वा तान वृश्चिकान कलशात अपातयत, और वह पुजारी के घर में छत पर चढ़कर उस कलशे को, छत को छेद करके, है ना, छप्पर को छेद करके उस कलशे को उलटकर उसमें जितने बिच्छू थे उसे उसके घर में गिरा देता है। क्योंकि उसे तो घड़े में बिच्छू ही दिखाई दिए थे, तो उसने उसे वहाँ पर उसके घर में गिरा दिया, पुजारी के घर में। परंतु किमिदम, लेकिन ये क्या, कलशात तु स्वर्ण मुद्राः अपतन, लेकिन जब उसने बिच्छू को वहाँ पर गिराया तो उसने क्या देखा कि अरे ये क्या, कलशे से तो सोने के सिक्के गिरे। सह आश्चर्यचकितः अभवत्, वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने कलशे में बिच्छुओं को देखा था और वह ईर्ष्यावश बिच्छुओं को पुजारी के घर में गिरा दिया। लेकिन जब उसने वहाँ गिराया तो पुजारी के घर में बिच्छू नहीं गिरे, बल्कि सोने के सिक्के गिरे। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। अर्चकः प्रसन्नो भूत्वा स्वाभार्याम अकथयत्, और पुजारी प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा, पश्य पश्य ईश्वरः ददाति चेत छदिम विदीर्य ददाति। उसने प्रसन्नता से अपनी पत्नी से कहा कि देखो देखो, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छदिम विदीर्य यानी कि छप्पर फाड़ कर देता है। इस तरह से उसने अपनी पत्नी से कहा। एवं अर्चकेन दृढ़म अनुभूतम यत्, और इस प्रकार उस पुजारी के द्वारा दृढ़ अनुभव किया गया कि ना अस्ति त्याग समो लाभः ना अस्ति लोभ समा क्षतिः, यानी कि त्याग के समान कोई लाभ नहीं है और लोभ के समान कोई हानि नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों कहानी पूरी हुई। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति त्यागपूर्ण जीवन शैली को अपनाता है उसे उसका अच्छा फल मिलता है और उसका कल्याण होता है। जिस प्रकार इस कहानी में पुजारी को मिला, उसने घड़े को देखकर सोचा कि यह घड़ा और यह धन मेरा नहीं है, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए, यानी कि उसमें लोभ लालच बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसे अंत में सोने के सिक्के मिलते हैं। लेकिन जो धनपाल था वह लोभी था, वह उस धन को हड़पना चाहता था, इसलिए उसे उसका बुरा फल मिला। उसे बिच्छुओं ने डंक भी मारा और उसे कुछ मिला भी नहीं। इसीलिए बच्चों हमें दूसरे की संपत्ति पर कभी भी लोभ भरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, कभी भी उसे लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। त्यागपूर्ण जीवन शैली अगर हम अपनाते हैं तो हमारा हर प्रकार से कल्याण होता है।
तो बच्चों, कहानी की शिक्षा को आशा है आप इसे अवश्य धारण करेंगे। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।